आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर। और ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक आपको बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है, अब कौन से हिसाब से, कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक से थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो चलिए इन कैटेगरीज़ के बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार, स्वागत है आपका पत्था लाइफ केयर में। मैं हूं डॉक्टर सोनल। आपको चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, आपके लिए सबसे अच्छी लाइफस्टाइल क्या हो सकती है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे इस चैनल पे हम बात करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हार्ट अटैक की वैसे तो कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि कई सालों से अगर आपको बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को भी, आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को हार्ट अटैक की पुरानी हिस्ट्री है, प्रीमैच्योर डेथ्स की आपके घर में हिस्ट्री है, तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक की फैमिली हिस्ट्री है और आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ऐसे ये सारे रीजंस हार्ट अटैक के होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है हार्ट अटैक में, जो कि है आपकी पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी हार्ट अटैक को कंट्रीब्यूट करने वाली है, तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो या ना हो, फिर भी हार्ट अटैक आने की संभावना है। और ऑन द अदर साइड, अगर आपकी पर्सनैलिटी हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली है, तो बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स रहने के बावजूद भी आपको थोड़ा सा कम चांस रहता है सीवियर हार्ट अटैक आने का। खास करके कभी भी आप कैसा सोचते हो, किसी भी कठिनाइयों को कैसे आप हैंडल करते हो, आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का बैलेंस आप कैसे मेंटेन करके चलते हो, इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक पर्सनालिटी बन जाती है। और वो पर्सनालिटी आपको आपके डिसीज़ तक पहुंच जाती है या फिर हेल्थ तक पहुंच जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही में जानेंगे कि इन सारी पर्सनालिटीज़ में हार्ट अटैक आने की संभावना कैसी रहती है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, तीनों पर्सनालिटीज़ को सुनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी इसमें से कौन सी है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके हर एक कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहली पर्सनैलिटी है टाइप ए पर्सनैलिटी, जिसे हम कहेंगे अचीवर्स, ए फॉर अचीवर्स। तो ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही फोकस्ड रहते हैं, वो उनके काम में परफेक्शन चाहते हैं और वो खुद परफेक्ट होते हैं, इसीलिए उनको दूसरों से भी परफेक्शन की अपेक्षा रहती है। ऐसे लोग लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर चुके होते हैं। उनका नेचर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रहता है। मतलब कैसे? अगर किसी ने 2 BHK खरीद लिया, इनको 3 BHK चाहिए। कोई मालदीव्स घूमने को चला गया, इन्हें लक्षद्वीप जाना है। किसी ने ए गाड़ी ले ली, इनको बी गाड़ी लेना है। तो ऐसा इनका लाइफ में चलता रहता है। ये लोग थोड़ा अग्रेसिव होते हैं, यानी कि जो भी वो करते हैं उनमें उनको ही लीड करना होता है। हम करे सो कायदा, ये उनका एक मोटो रहता है और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। अब ऐसी पर्सनालिटी जो है वो कई बार नेचुरली भी रहती है और कई बार सालों से अगर आप एक ही सिस्टम में काम करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की बनने लगती है। अगर आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से किसी बड़े टीम को लीड कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी पहले जैसी भी हो, लेकिन आगे चल के आपकी पर्सनैलिटी इस टाइप की बनने की संभावना रहती है। टाइप ए पर्सनैलिटी जो है वो खास करके मेल्स में देखी जाती है। मिडल एजड मेल्स में टाइप ए पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आजकल जैसे कि फीमेल्स भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, तो उनको भी टाइप ए पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके डेवलप होने की संभावना ज़रूर है। तो आपको ये थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट करना है कि क्या आपकी पर्सनैलिटी भी इस टाइप से हो रही है। टाइप ए लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है ज़िंदगी पर, उन्होंने उस अचीवमेंट को पाने के लिए मेहनत की है और इसीलिए उनके अंदर ये एग्रेसिवनेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ये लोग थोड़ा सा वर्कोहलिक रहते हैं और एंगर यानी कि गुस्सा हैंडल करना उनको ठीक से नहीं आता है। अगर आपको गुस्सा भी आता है तो उसके 2 टाइप्स रहते हैं। एक रहता है कंस्ट्रक्टिव एंगर, यानी कि आपको जो भी गुस्सा आता है, आप उस गुस्से को डिस्कस करते हो टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आप उस गुस्से को डिस्कस करते हो और फिर आगे चल के आपको गुस्सा भी आप कंट्रोल कर लेते हो, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हो और बार बार गुस्सा आने से आप बचते हो। और सेकंड होता है डिस्ट्रक्टिव एंगर जस्टिफिकेशन। इसका मतलब समझाती हूँ मैं। इसका मतलब दूसरे के ऊपर थोपना। इसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ा, दूसरे की गलती है इसलिए मुझे गुस्सा चढ़ा। लेकिन
कई बार ऐसे होता है कि दूसरा तो गलती करके अलग हो जाता है और गुस्सा आता है आपको। गुस्से के जो भी हार्मोन्स है वो बनते हैं आपके शरीर में और वो डैमेज करते हैं आपकी हार्ट को, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया वो तो चला गया और डैमेज कौन हो रहा है, आप। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की या आपके हस्बैंड वाइफ किसी की भी टाइप ए पर्सनैलिटी है, तो आपको इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू करना चाहिए। क्योंकि टाइप ए पर्सनैलिटी जो है उसमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सारी चीज़ों का रिस्क तो बढ़ता ही है, लेकिन सडन हार्ट अटैक की वजह से प्री मैच्योर डेथ यानी कम उम्र में सीधा डेथ होना भी पॉसिबल रहता है, खास करके टाइप ए पर्सनैलिटी में। इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी कौन सी है इसका आपको थोड़ा असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप ए पर्सनैलिटी में बार बार गुस्सा आना, बार बार अग्रेशन होना, बार बार किसी से भी कंपटीशन करना, इसकी वजह से शरीर में बार बार कैटेकोलामाइन्स जो है उनका सिक्रेशन बढ़ता है। ऐसे बार बार अगर आपके शरीर में एड्रेनालिन रश होते गया तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसकी वजह से भी ये सारे कॉम्प्लिकेशंस टाइप ए पर्सनैलिटी में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं सेकंड पर्सनैलिटी की तरफ, जो कि है टाइप बी पर्सनैलिटी। अब ये बी किसके लिए है? बी इज़ फॉर बाजीगर, यानी कि हार कर भी जीतने वाले लोग। कैसे? चलिए समझते हैं। ये लोग जो रहते हैं ना वो थोड़े से ईजी गोइंग रहते हैं, उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है। अगर गुस्सा आया तो भी कम ही आएगा, उसमें भी वो ऐसे तोड़ फोड़ फेंका फेंकी कुछ नहीं करेंगे, खुद के एंगर को शांति से हैंडल करेंगे। पेशेंस उनके पास बहुत रहता है और स्ट्रेस मैनेज करना कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं। ये लोग थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव रहते हैं, यानी कि कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो ये लोग सोचते हैं चलो अच्छा है वो आगे बढ़ रहा है, मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ तो हो जाएगा, मैं भी आगे चल के अच्छा कर लूँगा। किसी और ने कुछ किया इसलिए इनको कुछ खुद के लिए करना ज़रूरी नहीं लगता है। इन शॉर्ट ये बड़े ही हैप्पी गो लकी लोग होते हैं। तो ऐसे लोग वैसे तो कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हैं तो वो उनके हार्ट के लिए सबसे अच्छा है। बाकी लोगों की नज़र में ऐसे लोग जो है वो थोड़े से आलसी टाइप के रहते हैं और बाकी लोगों को ऐसे लगता है कि इन्हें कुछ लाइफ में अचीव ही करना नहीं है। खास करके टाइप ए पर्सनैलिटी के नज़र में टाइप बी पर्सनैलिटी वाले जो हैं वो लूजर्स रहते हैं, लेकिन इन लूजर्स को भी अपनी हार्ट का ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए मैंने क्या किया, जो हार कर भी जीतते हैं उन्हें बाजीगर कहते हैं और इसीलिए टाइप बी पर्सनैलिटी आर बाजीगर्स। तो क्या टाइप बी पर्सनैलिटी वालों को कोई डिसीज़ नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं अच्छा है, लेकिन अगर आप आलसी हो तो आपको आगे चल के वेट गेन हो सकता है। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बैठे बैठे अगर आपने खाना खाया, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हो, बाकी तो कुछ स्ट्रेस है नहीं, ऐसी कंडीशन में आपका वज़न बढ़ सकता है और वज़न बढ़ने की वजह से फिर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक वो सब होने ही वाला है। तो सिर्फ पर्सनैलिटी अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी बी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और तीसरी आती है टाइप डी पर्सनैलिटी। अब यह टाइप डी पर्सनैलिटी में डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस यानी कि हमेशा ही वो डिस्टर्ब रहते हैं, थोड़े से थके हारे रहते हैं। टाइप डी पर्सनैलिटी के जो लोग हैं ना वो ए और बी इनके स्पेक्ट्रम के बीच में आते हैं। उनको लगता है अरे बाप रे, वो ए वाला तो देखो कितना अचीव करके गया, वो बी वाला वो तो मस्त अपनी लाइफ जी रहा है, खुश है, अब मुझे ही क्यों ऐसा होता है, मेरी ही लाइफ क्यों सेट नहीं है। ऐसा सोच सोच के थके हारे परेशान रहते हैं डी टाइप के लोग। डी टाइप के लोगों में मेन बात यह है कि उनको निगेटिव अफेक्टिविटी रहती है, यानी कि बार बार उनके मन में निगेटिव ख्याल आते रहते हैं। लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो गया उनको बड़ा निगेटिव फील होगा, उनको डिप्रेस्ड फील होगा, छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, रोएंगे नहीं लेकिन मन ही मन में परेशान होते रहेंगे, उसी सिचुएशन के ऊपर निगेटिवली सोचते रहेंगे। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने से अच्छा है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे रहते हैं डी टाइप के लोग। और दूसरा इनमें होता है सोशल इनहिबिशन, यानी कि वो उनके मन में जो भी बात है वो खुल के बोलते नहीं हैं, किसी के साथ बातें शेयर नहीं करते हैं, मन ही मन में खुद के ऊपर ही सोचते रहेंगे। और उसकी वजह से क्या होता है, उनके दिलो दिमाग पे एक प्रकार का स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। ठीक है, आप अगर ओपन अप होते हो, आपके ख्याल दूसरों के साथ शेयर करते हो सकता है दूसरों के पास उसका कुछ सोल्यूशन मिले या फिर आपको सिर्फ शेयर करने से ही ठीक लगे। लेकिन डी टाइप के लोग इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं, खुद निगेटिव सोचते हैं और दूसरों को जाके कुछ बताते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि उनका डिसीज़ जो है यानी हार्ट का डिसीज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के बाद डिटेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में जो भी परेशानियां हैं वो उनको भी सहते रहते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं और इसी वजह से डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद तब जाके वो दूसरों को बोलते हैं कि मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है।
तो ऐसी अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो आपने धीरे धीरे करके थोड़ा सा सोशल होने की ज़रूरत है और अपने मन के निगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में फैटल और नॉन फैटल दोनों टाइप के चेस्ट पेन हो सकते हैं। यानी कि ऐसे लोगों में अगर चेस्ट पेन है तो हो सकता है कि वो हार्ट की वजह से हो, या हार्ट में कोई बीमारी ना होते हुए भी ऐसे लोगों में चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि उनका कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा रहता है। ऐसे लोगों में वर्क रिलेटेड बर्नआउट्स और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि बार बार उनको थकी हुई फीलिंग आती है, काम पे जाने का मन नहीं करता है, वहाँ पे जाने के बाद भी उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस में है, वो काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, वो है सोमेटाइजेशन। अब सोमेटाइजेशन का मीनिंग ये है कि बीमारी रहती है एक ऑर्गन की, लेकिन पूरे शरीर में उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनको बीमारी है हार्ट की, लेकिन उसके साथ साथ उनका शरीर भी दुखता है, उनके हाथ पैर भी दुखते हैं, उनका फोकस नहीं रहता है, आज सर दुख रहा है, आज पैर दुख रहा है, आज कमर दुख रही है, कुछ ना कुछ उनको रोज़ होते रहता है। और ये झूठ नहीं बोलते, उनको सच में वैसा होता है, क्योंकि क्रॉनिकली जब उनके मन पे स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से शरीर में स्टीरॉयड्स हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। क्रॉनिकली उनके शरीर में कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स का जो लेवल है वो ज़्यादा बन जाता है, और उसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहती हैं। किसी भी डिसीज़ में जब सोमेटाइजेशन होता है, तभी एक ही छोटे से डिसीज़ की वजह से पूरा शरीर जो है वो हैम्पर होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो जाती है, और आगे चल के ये समस्या काफ़ी कठिन हो सकती है। इनको हार्ट अटैक ही नहीं, इसके साथ साथ स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी नाम का एक डिसीज़ भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हार्ट के जो मसल्स है उनके ऊपर भी गलत तरीके का असर होता है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी ए है तो भी आपने बच के रहना है, थोड़ा सा आपके एंगर को कंट्रोल करना सीखना है, आपके कॉम्पिटिटिव नेचर को कंट्रोल करना सीखना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी बी है तो आपने लेज़ी कभी नहीं होना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना है, डाइट की तरफ ध्यान देना है। और अगर आपकी पर्सनैलिटी डी है तो आपको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हुए निगेटिव ख्यालों को बाहर रखना है और सोशलाइज होना है। कुछ भी आपको परेशानी है उसको शेयर करना है, जिससे कि बाकी लोग आपको मदद कर सके और आपके मन के ऊपर जो क्रॉनिक स्ट्रेस है वो कम हो सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की तीनों पर्सनालिटीज़ के बारे में। अब आगे चल के हार्ट डिसीज़ क्यों होता है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उसका लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, इन सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियोस पब्लिश है, तो प्लीज़ उन वीडियोस को जाके चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।